नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 26। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले कुछ बेसिक है जिसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या जानेंगे, बेस और इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा ना, मैंने यहाँ पर लिखा 3। देखो 3 को कितने बार मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 बार। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, कितना हुआ, 5 बार हुआ। ठीक है, अब ये जो 3 है ना, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, इसको लिखने का शॉर्ट तरीका आपको समझाती हूँ। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, बेस और इंडेक्स को इंक्लूड करके ये 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, चलो देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, मतलब 3 है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, और ये जो 3 है वो कितने बार है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 टाइम्स है ना, इसीलिए इसके सिर पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 5 लिख देंगे। अगर ये 6 बार होता तो फिर हम क्या करते, इसके सिर पे 6 लिखते। अगर ये 7 बार होता तो फिर हम 7 लिखते। अगर ये 4 बार होता, चलो मैंने 1 मिटा दिया, तो फिर इसके सिर पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, यानी इसी को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, 3 और इसका पावर, यानी इसके सिर पे हमने क्या लिखा, 4 लिखा। ठीक है, अब ये जो नीचे है और ये जो ऊपर है, इसको क्या कहा जाता है, चलिए समझ लेते हैं। तो देखिएगा ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसको कहा जाता है इंडेक्स, और ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या कहा जाता है, बेस। ठीक है, मैं आपको लिख करके बताती हूँ। देखिए ये जो 3 है ना, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, BASE, बेस। ठीक है, और ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा, तो ये होगा आपका इंडेक्स, यानी कि पावर, या फिर इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को, जो नीचे है उसको हमने बेस बोला और जो सिर के ऊपर है उसको हमने क्या बोला, इंडेक्स बोला। ठीक है, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, राइट। इतनी बातें समझ में आई। अब इसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या आप ऐसे 3 और इसके सिर पे 4 ऐसे पढ़ोगे, हमेशा ऐसे पढ़ोगे, तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। तो फिर हम इसको कैसे बोलेंगे, देखिएगा हम ऐसे बोलेंगे कि 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, मैं आपको लिख करके बताती हूँ तभी आपको ध्यान से समझेगा। सुनिए इसको कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे रीड करना है, हाउ टू रीड। इसको हम बोलेंगे कि 3 रेज टू द पावर, इसका पावर क्या है, यानी इसके सिर पे क्या है, 4 है ना, 3 रेज टू द पावर 4। ठीक है, यस। तो ये देखिए लिखने का मतलब, इसको बोलने का तरीका, लिखने का तरीका तो ये है, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, ऐसे पढ़ना है, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी आप इसको पढ़ सकते हो। कैसे, 4th पावर ऑफ 3। ठीक है, यानी 3 का 4th पावर, तो क्या बोल सकते हो बच्चों, 4th पावर ऑफ 3। जरूर इसको अपनी नोटबुक में लिखना। ओके, देखो मैं इसको ऐसे कॉमा के अंदर डाल देती हूँ। ओके, चलो इतनी बातें आपको समझ में आई। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ, जैसे कि अगर आपको मतलब इस तरीके से नंबर दिया गया है पावर में करके, और आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू बताइए, तो आप वैल्यू कैसे बताएंगे। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 5 और इसका पावर क्या ले लिया, 2। ठीक है, तो इसको आप कैसे रीड करोगे, चलो रीड करके बताओ जल्दी से। क्या बोलेंगे हम लोग, 5 रेज टू द पावर 2 है ना, मतलब इसका पावर क्या है, 2 है। वैसे नॉर्मली होता क्या है ना, आपको बताऊं, अगर 2 रहता है या फिर 3 रहता है तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 का पावर 2 है ना, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 5 स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर आपका पावर क्या है बच्चों, 2 है, तो उसको आप कैसे रीड कर सकते हो, स्क्वायर आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 का पावर क्या है, 2, तो इसको आप बोल सकते हो 5 स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 का पावर 2 होता तो फिर हम क्या कहते, 4 स्क्वायर कहते। ठीक है, तो इसका हम वैल्यू निकालना सीख रहे थे ना। अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे देखो, यहाँ पे 5 का पावर क्या है, 2, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार, तो 2 बार। यहाँ पे लिखेंगे 5 × 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 25। तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा वैल्यू किसका, 5 स्क्वायर का। ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैंने लिखा, ये मतलब इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब कुछ सीख जाओगे, वैल्यू क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होता है, बेस, इंडेक्स, सब कुछ। ठीक है, यस। तो इतनी बातें आपको समझ में आई, आप अपनी नोटबुक में जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। और सुनो बच्चों, एक और बात बता दूं, ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, इसके ऊपर मैंने 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लास्ट तक के ये चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को सिखाए हैं।
तो आप लोग एक काम कीजिएगा, उसका लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। अभी नहीं देख रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले अगर आपने उसको देख लिया ना तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आने तो आप जरूर उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसमें मैंने जो कुछ भी आपके कंसेप्ट थे ना वो सिखाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ओके। तो चलो अभी देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26। इसमें क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि ये टेबल हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, कंप्लीट करना है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे तो सीरियल नंबर है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में क्या है, इंडाइसेस यहाँ पे दिए गए हैं। ये जो हम देख रहे हैं ना 3 रेज टू द पावर 4, 16 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इंडाइसेस, यानी नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। ये जो मतलब नंबर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन से फॉर्म में है, तो इंडेक्स फॉर्म में है, ठीक है। यस, फिर यहाँ पर बेस है, यहाँ पे इंडेक्स, यानी हम लोग यहाँ पे बेस लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, ये जो मैंने आपको बताया था ना, कहाँ गया, हाँ चलो यही देख लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे फाइनली हम क्या लिखेंगे, वैल्यू, ओके। तो पहला क्वेश्चन तो इन्होंने आपके लिए पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, चलो एक बार फिर भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंडाइसेस क्या है हमारा, 3 रेज टू द पावर 4, ठीक है। मेरे साथ साथ बोलो ताकि आपको अच्छे से पढ़ने के लिए आएगा, ठीक है। 3 रेज टू द पावर 4, इसमें देखो बेस क्या होगा, तो ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है देखो यहाँ पे इसके सिर पे, वो हो जाएगा इंडेक्स, ठीक है। तो बेस में हम मतलब बेस में इन्होंने क्या लिखा है 3, और इंडेक्स में इन्होंने क्या लिखा है बच्चों 4 लिखा है, ठीक, क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 3 का पावर है क्या, 3 का इंडेक्स है क्या, तो क्या है बच्चों 4 है ना, यानी 3 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 बार, 4 टाइम्स, ठीक है। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ध्यान से मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखो 3 3 क्या होता है बच्चों, 3 3 9, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें 9 मिला, ठीक है। फिर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, 9 3 क्या होता है 27, देखो यहाँ पे 27 आया। फिर 27 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, तो चलो कर देते हैं। देखिएगा 3 7 21, तो 21 का 1 कैरी आ गया 2, फिर 3 2 6, 6 + 2 8, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने 81 लिखा है, सिंपल, ठीक है। यस, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग को आता ही होगा, ये तो एकदम कॉमन सी बात है, राइट। चलो आगे चलते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्या मतलब, देखिएगा क्या है 16 रेज टू द पावर 3, या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 16 का क्यूब, ठीक है। तो इसमें देखो बेस क्या होगा, तो ये जो हमारा 16 है ना, दिस इज योर बेस, ठीक है, एंड दिस वन इज योर इंडेक्स, यानी जो उसके सिर के ऊपर है वो इंडेक्स हो जाएगा, राइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्या होगा, तो देखो ये जो 16 है ना, इसका इंडेक्स कितना है 3 है, यानी कि 16 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा कितने बार, तो 3 बार करना होगा, 3 बार, ठीक है। तो चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो हम 16 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो देखिएगा मल्टीप्लाई करके मैं आप लोग को बताती हूँ, देखो ध्यान से एकदम, 6 6 36, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 6 1 6 और 3 9, फिर 1 6 6, 1 1 1। चलो अभी जोड़ देते हैं 6, 9 और 6 कितना होता है बच्चों 15, 15 का 5 1 आ गया, 1 1 2, यानी कि 256, यानी 256 आया। अब जो भी आंसर आया है उसमें हम लोग ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 256 में हम लोग ये 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, कैरी आ गया 3, 6 5 30, 30 + 3 33 का 3, फिर से 3 आ गया, 6 2 12 + 3 कितना हो जाएगा 15, ओके। फिर 1 का मल्टीप्लाई इधर 6 में कर दो, 5 में कर दो, 2 में कर दो, सबको एक साथ जोड़ दो, 6 6 3 9, 5 5 10 का 0, 1 आ गया, 2 1 3 1 4, यानी कि इतना आएगा 4096, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों 4096, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू, किसका वैल्यू होगा 16 क्यूब का, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लीजिएगा, यहाँ पर बेस दिया है और यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स दिया है, बाकी ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे बेस क्या है बच्चों -8, ये लीजिए मैंने -8 लिख दिया, ठीक। इसका पावर मुझे क्या लेना पड़ेगा, तो इंडेक्स क्या है 2, यानी इसके सिर पे आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, तो बेस क्या है -8, राइट। और फिर यहाँ पे देखिएगा इसका इंडेक्स क्या है 2 है, यानी कि हम लोग -8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, ठीक है। यस, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा -8 × -8। चलो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 8 सा क्या होता है बच्चों, अगर 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 64, ठीक है। आप बोलेंगे माइनस कहाँ गया, तो आप लोगों ने सीखा है ना, कौन से, तो प्रैक्टिस सेट में सीखा था, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में, ठीक है। मुझे अच्छे से याद है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में मैंने आप लोग को बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, ठीक, सिंपल था ना।
चलो अब हम यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया है, वैल्यू दिया है, बाकी हमें ये तीनों जो बॉक्सेस हैं इनको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 3/7 है ना, ये कितनी बार है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स लिखते हैं, राइट। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 बार है, तो फिर इसका इंडेक्स आ जाएगा 4, ठीक है। और बेस क्या होगा, तो ये जो 3/7 है यही आपका हो जाएगा बच्चों बेस। और अगर ये दोनों मिल गया तो फिर हम इसका इंडाइसेस फॉर्म तो आसानी से बता सकते हैं, यानी कि 3/7 और इसका पावर क्या आएगा बच्चों 4, वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लीजिए, यहाँ पे पांचवा क्या है, -13 टू द पावर -13 रेज टू द पावर 4, ठीक। तो यहाँ पे बेस क्या होगा, तो ये जो -13 है ये बेस हो जाएगा, और फिर जो इसका पावर है, ठीक है, यानी कि 4, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों इंडेक्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, तो देखो ये -13 जो है ना, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, कितने बार करेंगे, तो 4 बार, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स क्या है 4 है, ठीक है। हाँ, ये काफी बड़ा जाएगा, मतलब आपको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ। चलो -13 लिखा, फिर इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13, ठीक। चलो अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले 13 का ये 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 13, तो 3 3 सा क्या होता है बच्चों 9 होता है, 3 1 सा 3, फिर 1 3 सा 3, 1 1 सा 1, फिर यहाँ पे 9 आ गया, 3 3 6 और यहाँ पे 1, यानी कितना आया 169। तो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। अब क्या करेंगे, जो भी आंसर आया है उसमें हम लोग ये 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फिर कर देते हैं, 9 3 सा 27, 2 आ गया, 3 6 सा 18, 18 प्लस 2 20 का 0, 2 आ गया, 3 1 सा 3, 3 2 5, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रॉस कर दो, 1 9 सा 9, 1 6 सा 1, 1 सा जोड़ो 7 9 6 5 11, फिर यहाँ पे 2, कितना आया 2197, यानी 2197, राइट। अब देखो जब हमने इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब पहले इसका किया फिर इसका किया, तो फिर हमें ये आंसर मिला 2197, लेकिन अभी भी ये बचा हुआ है ना, यानी कि फिर से हमें 13 से मल्टीप्लाई करना होगा इसके अंदर, ठीक है। तो 7 3 सा क्या होता है बच्चों 21 होता है, कैरी आ गया 2, 9 3 सा क्या होता है, एक मिनट 7 3 सा 21, हाँ 2 आया, 9 3 सा 27, 27 प्लस 2 29, फिर से 2 आ गया, 3 1 सा 3, 3 2 5, 3 2 सा 6, 1 7 सा 1 9 सा 1 1 सा 1 2 सा 1, 9 7 16, 1 आ गया, 9 1 10 5 15, फिर से 1 आ गया, 6 1 7 1 8, फिर यहाँ पे 2, कितना आया 28561, राइट, मतलब 28,561। तो हम इधर लिख देंगे 28,561, ये हो गया हमारा वैल्यू। किसका वैल्यू हुआ, तो -13 रेज टू द पावर 4 का वैल्यू हुआ, ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपका ये जो टेबल था ना स्टूडेंट्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ये होता है कंप्लीट। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अपनी टेक्स्ट बुक में मतलब नोटबुक में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यस। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो भी इंडाइसेस दिए गए हैं हमें इनके वैल्यूज बताने हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या दिया है देखिएगा, 2 का पावर क्या है 10, राइट, यानी हमें क्या करना होगा, इसका आंसर निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। कितने बार करना होगा, तो 10 बार, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार आएगा, 10 बार आएगा, याद रखो, ठीक है। ये कितना हुआ 4, फिर ये हुआ 5, ये हुआ 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो। तो चलो फिर मल्टीप्लाई करते, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 2 2 ज़ा 4, ठीक है, फिर 4 2 ज़ा 8, राइट, 8 2 ज़ा क्या हो जाएगा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा क्या हो जाएगा 64 होगा ना। मल्टीप्लाई करके देखो, 32 2 ज़ा 64, ठीक है। फिर 64 2 ज़ा 64 2 ज़ा कितना आएगा बच्चों 128, मल्टीप्लाई करके देखो, अभी आपको पता लगेगा, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, आया ना 128। फिर हमें क्या करना है, ये 128 का मल्टीप्लाई इस 2 में करना होगा। तो चलो फिर कर देते हैं, चलो मैं यहाँ पे करती हूँ। 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 256, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 256, राइट। फिर ये 256 का मल्टीप्लाई फिर से 2 में करो, तो चलो यहाँ पे कर देते हैं। 2 6 12, 1 आया, 2 5 10, 1 11, 1 आया, 2 2 4 1 5, यानी कि 512, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 512। अब ये 512 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दो, तो चलो फिर यहाँ पे हम कर देते हैं। तो 2 2 4, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि कितना आएगा 1024, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1024, ठीक। मतलब इसका ये वाले इंडाइसेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1024, ठीक। और ये जो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पूरा ये बनाया है ना डिज़ाइन, ये आपको बनाना नहीं है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। मिटा देती हूँ अभी, नहीं तो आप भी बनाने लगो, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ये लो मिट गया, 1024, बस खत्म। अब यहाँ पे अगला वाला देख लीजिएगा, क्या है 5 का पावर 3, यानी कि 5 क्यूब। तो हमें 5 का मल्टीप्लाई करना होगा कितने बार, तो 3 बार, ठीक है। ये इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है। अब इसका वैल्यू बता दीजिए, ये तो सिंपल है, देखो 5 5 क्या होता है 25, 25 5 क्या होता है, चलो मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 5 25, 2 आया, 5 2 10, फिर ये 12, यानी कि 125, ठीक। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करो, नोटबुक में अपने पेंसिल मतलब पेन उठाइए और लिखिए, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया है -7 और इसका पावर क्या है बच्चों 4, मतलब -7 रेज़ टू द पावर 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, ठीक है। मतलब -7 को कितने बार लिखना है, तो 4 बार लिखना है, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, तो इनका मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा बताती हूँ आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, 7 7 सा क्या होता है 49 होता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 49। अब ये 49 का मल्टीप्लाई अगर मैं इस 7 में करूँ तो कितना आएगा, 7 9 सा क्या होता है, तो 63, 63 का 3 कैरी आ गया 6, 7 4 सा 28, 28 प्लस 6, तो 28 प्लस 6 कितना हो जाएगा 34, यानी यहाँ पर कितना आ गया 343। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग ये 7 में कर देंगे, तो चलिए करते हैं। 7 3 सा 21 का 2, 21 का 1 कैरी आ गया 2, 7 4 सा 28 प्लस 2 30, फिर ये 3 आ गया, 7 3 सा 21 प्लस 3 यानी कि 24, मतलब कितना आएगा 2401, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग लिख देते हैं बच्चों 2401, ठीक। यस, तो ये रहा आपका आंसर, समझे ना कैसे किया हमने। यस, अब मैं इसको मिटाना चाहूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, -6 और इसका पावर है 3। थोड़ा मैं इसको नीचे करती हूँ, ये 4th वन था, -6 और इसका पावर 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, -6 इंटू -6 इंटू -6। चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आता है 36। फिर ये, अच्छा रुको एक और बात, यहाँ पे ज़रा देख लो, आप बोलेंगे माइनस कहाँ गया, तो सुन लीजिए माइनस का मैं आपको बताती हूँ। देखो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। फिर देखो जब मैंने ये माइनस माइनस को मिलाया तो प्लस, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर आते आते ये माइनस हो गया, फिर से ये माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि लास्ट में जो हमें आंसर मिलेगा ना वो किस में मिलेगा, तो प्लस में ही मिलेगा, ठीक है। यस, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। 6 6 36, फिर 36 का मल्टीप्लाई ये 6 में करो, तो 6 6 36, 3 आ गया, 6 3 18, 19 20 21, यानी कि 216 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पता चलेगा। देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है ना बच्चों वो किस में आएगा, तो वो माइनस में आएगा, समझे। यस, इसको मिटा दूं, हाँ मिटा देती हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, आगे चलिए। 9 का पावर क्या है 3, यानी 9 का हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 बार, तो चलिए करते हैं। 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 9 9 सा क्या होता है बच्चों 81, जानते ही हो, 9 9 सा 81, तो जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 81 आया। फिर अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 1 सा 9 और 9 8 सा क्या होता है बच्चों
72 है ना, यानी कि कितना आ जाएगा 729। तो ये हम लिख देते हैं, ठीक। तो ये आपका आंसर है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे 8 का पावर क्या है 1, तो पावर 1 का मतलब क्या, 8 का मल्टीप्लाई बस एक बार ही होगा, यानी खुद में ही होगा। देखो इसका आंसर तो ये डायरेक्टली आ गया ना। अगर किसी नंबर का पावर क्या है 1 है तो फिर उसका आंसर वही नंबर होता है, क्योंकि हमें उसमें मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक ही बार दिया है ना। अब एक बार में क्या आप मल्टीप्लाई करोगे। चलो अब ये वाला देख लो, क्या है 4 अपॉन, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, क्या दिया है -1/2, इसका पावर 4, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 4/5 है और इसका पावर क्या है 3। 4/5 का मल्टीप्लाई हम लोग कितने बार करेंगे, तो 3 बार हम करेंगे, ठीक है। यस, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 सा क्या होता है बच्चों, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई एक साथ कर दो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई एक साथ कर दो, ठीक है। तो देखिएगा 4 4 सा 16, 16 4 सा क्या होता है पता है आप लोगों को, 64 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे आ गया 64, ठीक है। देखो 4 4 सा 16, 16 4 सा 64। फिर ये 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, यस। तो यहाँ पे आ गया 125, ठीक, क्लियर। चलो अब हम लोग यहाँ पे लास्ट वन देख लेते हैं, यानी कि अंतिम सवाल। चलो 8वां हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्या दिया देखो, -1/2 और इसका पावर है 4, ठीक। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितने बार करना होगा, 4 बार, क्योंकि इसका पावर क्या है बच्चों 4 है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, -1/2 इंटू, ब्रैकेट में करके लिख दो अच्छा रहेगा, -1/2 इंटू -1/2 इंटू माइनस में 1/2, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ऊपर ऊपर का एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनका एक साथ, ठीक है। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, 1 1 सा 1, यानी कि ऊपर क्या आने वाले हैं, तो ऊपर तो 1 ही आएगा, बाकी नीचे क्या आएगा, तो देखो 2 2 सा 4, 4 देखो 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 16। और जो हमारा फाइनल आंसर है ना वो किस में आएगा, प्लस में कि माइनस में। तो देखिएगा इसका पावर क्या है 4, यानी कि हमें 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि फाइनल आंसर हमें जो भी मिलेगा वो किस में मिलेगा, तो प्लस में ही मिलेगा, ठीक है। यस, तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना स्टूडेंट्स, ये भी होता है कंप्लीट, ठीक है। इसी के साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 26 को कर लिया है कंप्लीट। और लास्ट में आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने ना ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसका पूरा 1 शॉट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने इसके सारे कंसेप्ट को पूरा सिखाया है। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर आपने एग्जाम से पहले उसको देख लिया, फिर आपका ये जो लेसन है ना बच्चों ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस सेट करो, लेकिन आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के मैंने पूरा लास्ट तक के सारे कंसेप्ट सिखाए, ठीक है। यस, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। यस, तो चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।